हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो ये है हमारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2। एंड ये चैप्टर ना बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा इसको हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर। सो आज जो है ना हम पढ़ने वाले हैं एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में ना हम देखने वाले हैं कि जो भी हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें जो है कौन कंट्रोल कर रहा है। जैसे मान लो कोई गर्म चीज़ पे आपने एकदम से हाथ लगा दिया, ठीक है, तो फिर आप एकदम से अपना हाथ जो हटा लेते हो, वो कैसे हटा लेते हो, क्या है ऐसा। तो वो सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और ब्रेन कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम आते हैं एनिमल्स नर्वस सिस्टम पे। तो एनिमल का जो नर्वस सिस्टम होता है ना, इसके अंदर सबसे पहले तो हमारा होता है न्यूरॉन। तो जो न्यूरॉन होता है ना, उसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये हमारा बीच वाला है न्यूक्लियस, जो ये पूरा आपको ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये पूरा, ये मेरा है सेल बॉडी। ये जो पूरा चीज़ है, ये है मेरा एक्सन। और ये जो आपको छोटे छोटे ऐसे ब्रांच से दिख रहे हैं, ये होते हैं डेंड्राइट। और जो ये आपको लास्ट में दिख रहे हैं, ये है नर्व एंडिंग्स। ठीक है, सो ये क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है। तो अब यहाँ पे हम एनसीईआरटी से पढ़ते हुए जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या एक्चुअल में होता है। तो देखो, जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, ब्रेन से हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में, जैसे मान लो आपको हाथ को मूव करना है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारी ब्रेन ने दी है, वो हमारे हाथ तक कौन पहुंचाएगा, न्यूरॉन। तो देखो, इसके लिए ना सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कुछ रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे नोज़ के होते हैं, टंग के होते हैं, है ना। तो आपको मैं बताती हूँ सारे रिसेप्टर। सबसे पहले होता है मेरा फोनो रिसेप्टर। ठीक है, एक सेकेंड, फोनो रिसेप्टर। ओहो, तो फोनो रिसेप्टर देखो, फोन फोन नाम से ही पता चल रहा है, फ़ोन हम किससे सुनते हैं, कानों से। तो ये हमारे होते हैं कानों वाले रिसेप्टर। कानों वाले रिसेप्टर मतलब सुनने वाले रिसेप्टर। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनसे हम बेसिकली सब चीज़ें सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फोनो रिसेप्टर। उसके बाद अगर मैं इसी में थोड़े से चेंज कर दूँ ना, तो वो मेरा बन जाएगा ये फोटो रिसेप्टर। देखो, ये मेरा बन जाएगा फोटो रिसेप्टर। तो जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो देखो किससे, जो हमारी आँखें होती है उनमें बनती है एक फ़ोटो, है ना। या जो फ़ोटो होती भी है, उन्हें आप अपनी आँखों से देखते हो, तो इससे आप याद कर सकते हो, ये आँखों वाले रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें हम फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इनके बारे में यहाँ लिखा ही हुआ है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो बेसिकली टेस्ट के लिए होते हैं। टेस्ट मतलब हमारे जो टंग होती है, टंग के लिए वो हमारे होते हैं। उसके बाद जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, ये हमारे होते हैं स्मेल डिटेक्ट करने के लिए। क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। ठीक है, तो ये सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। और एक और हमारा रिसेप्टर होता है थर्मा रिसेप्टर। अब इससे आपको थर्मामीटर, है ना, याद आ रहा है। थर्मामीटर क्या, स्किन का टेम्परेचर जो है देखता है। तो जो थर्मा रिसेप्टर होते हैं, वो हमारे स्किन के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा आपको रिसेप्टर्स का लॉजिक। रिसेप्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि कैसे आपको एक तरीके से रिएक्ट कैसे करते हैं वो, है ना, वो रिसेप्टर्स हमें बताता है। चलो, अब हम आते हैं हमारे इस इंफॉर्मेशन वाले इस पॉइंट पे। तो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये कहाँ पे आती है, हमारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है, वो आती है हमारे डेंड्रिटिक टिप पे। मतलब यहाँ पे ये जो आपको डेंड्राइट्स दिख रहे हैं ना, उनका ये जो टिप होती है, ये जो टिप है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, मतलब ब्रेन है, जैसे मान लो ये ब्रेन है, ठीक है, उनमें ये मेरा एक न्यूरॉन है। तो जो भी ब्रेन से इन्फॉर्मेशन ले जानी होगी, वो डेंड्राइट के टिप पे आती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप पे आती है, और एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है, वो डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है। डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाता है। डेंड्राइट ये रहा, डेंड्राइट से गया मेरा सेल बॉडी में। कैसे गया, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है,
इससे जो है ये अंदर चला गया, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, सेल बॉडी में जाता है, उसके बाद वो एक्सन में पहुंच जाता है और फिर वो पूरे एंड तक चला जाता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे था ना, यहाँ से गया सेल बॉडी में, फिर इधर से ऐसे चला गया और यहाँ पे फाइनली पहुँच गया और यहाँ से वो दूसरे न्यूरॉन पे चला गया। अच्छा देखो, जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। जैसे ये मेरा एक न्यूरॉन है, अभी आई नो मैं बहुत ही गंदा वाला न्यूरॉन बना रही हूँ, दिस इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड, ठीक है। ये मेरा एक न्यूरॉन बन गया और ये मेरा हो गया दूसरा न्यूरॉन, ठीक है। जैसे मेरा दूसरा न्यूरॉन हो गया, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं ना वो ऐसे ही बने होते हैं, एक लाइन से ऐसे होते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पे जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, ये जो पूरा स्पेस होता है इन दोनों के बीच में, ये मेरा होता है साइनैप्स, इसे हम कहते हैं साइनैप्स, ठीक है। मैं बता रही हूँ साइनैप्स, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनैप्स। समझ आ गया। अब हमारा जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मसल्स के साथ जुड़े होते हैं, है ना, जो हमारा न्यूरॉन है। अच्छा पहले ये देखो, मेरी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मेरी डेंड्राइट से चली गई सेल बॉडी में, सेल बॉडी से गई एक्सन के थ्रू नीचे एकदम नर्व एंडिंग पे पहुंच गई। अब वो नर्व एंडिंग से चली गई दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसमिट हो गई। ऐसे ही जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो जाती गई। अच्छा अब देखो, जहाँ पे यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, डायग्राम बना हुआ है। तो ये मेरी क्या है, मसल है। ये जो पूरी मेरी पिंक पिंक आप देख रहे हो ये मेरी मसल है। तो ये जो मेरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है और ये मेरी मसल है। तो जो न्यूरॉन और मसल का मीटिंग पॉइंट होता है ना, ये न्यूरॉन है और ये पूरी मसल है, ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं, देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, ये जो मेरा मीटिंग पॉइंट है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। समझ आया। तो ये अब आपको क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अच्छा अब यहाँ हम पढ़ रहे थे, इस पर आ जाते हैं। At the end of the axon, the electrical impulse sets off to the release of some chemicals. अब क्या हुआ, जैसे ही वो मेरा एक्सन पे पहुंचता है पहले वो हमारा केमिकल्स कुछ रिलीज़ करता है। ये केमिकल्स जो है फिर वो साइनैप्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना साइनैप्स, उसके थ्रू जाते हैं और एक तरीके से वापस एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है और उससे वो क्या होता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुँच जाता है। एंड दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन आर बॉडी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नर्व से हमारी इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर जाती है। ऑल्सो जो नर्वस टिश्यू होता है वो ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन से बना होता है, ठीक है। जो टिश्यू होता है नर्वस टिश्यू वो हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड न्यूरॉन से बना होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को इधर से उधर लेके जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, आप देख सकते हो इस एक्टिविटी को, वैसे कुछ खास इसमें है नहीं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो हमारा सिर्फ एनिमल नर्वस सिस्टम था, इसके अंदर मेन चीज़ यही थी कि कैसे इन्फॉर्मेशन जो है जाती है हमारे न्यूरॉन्स में। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा एंड शेयर करेगा। बाय द वे आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गई, चैप्टर नंबर 7 नहीं है, 6 है अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करेगा एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।